आइए उज्जैन के 4 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। प्रति वर्ष के अनुसार शिव की बारात निकली, बड़े धूमधाम से निकली। अनेक झांकियां थी, पालकी थी, हाथी पर शिव प्रतिमा थी और हजारों की संख्या में नर नारियां, युवा, बच्चे सब खरीद। और शिव की सवारी में ऐसा लगा कि फाग महोत्सव भी हो रहा। एक तो शिव की बारात और उसके साथ ही फाग महोत्सव का होना अपने आप में बड़ा मनोरंजन। और शिव बारात निकली है ना, तो आज नगर भोज का भी आयोजन किया गया है बड़े उत्साह से। उसमें महिलाएं सब में उत्साह था इस सवारी को लेकर। अब आइए हम बात करते हैं उज्जैन में 2 तारीख को शराब के ठेके नीलाम हो गए। उससे लगभग 700 करोड़ रुपए की इनकम का, आय का लक्ष्य है। देखते हैं कितना होता, हो ही जाएगा, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गंभीर डैम का बारे में बड़ी विचित्र स्थिति होगी। अभी बारिश को, वर्षा को गए 2-3 महीने भी नहीं हुए और वहाँ पर 1216 MCFT पानी कम हो गया। अब कुल बचा है 1116 MCFT, और जिसमें पूरी गर्मी निकालना है, मई, जून, जुलाई तक का करना है। यानी पेयजल संकट आएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब परंतु हमने तो बार बार सचेत किया, चेताया भी कि आप ये सारे नाटक जो कर रहे हो, नए बांधोरी है, इसकी बजाय गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लीजिए। हमारा दावा है कि उज्जैन में 200 साल तक पेयजल संकट नहीं आएगा और CERT में भी कोई जल का संकट नहीं रहेगा, जल की आपूर्ति होती रहेगी। अब देखना है प्रशासन, शासन प्रशासन क्या करता है। उनको करना चाहिए, परंतु कोई कर नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब मत दो भाई, क्या किया जाए। आपको मामला तो बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर जनता की बात और जनता के सुझाव को मानता ही कौन है? अक्सर लोग अपनी बात चलाते हैं, नेता अपनी नेतागिरी चलाते हैं और सबको कमीशन चाहिए, मोटा कमीशन चाहिए, इसलिए नई नई योजनाएं लाओ, यही तो करो। अब इससे होगा क्या? अब गर्मी ने तो दस्तक दे दी है, मौसम में बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। क्या किया जाए? जो भी है ना, जैसा हो, गर्मी की दस्तक शुरू हो गई है। अब अनेक स्थानों पर जल मंदिर होना चाहिए। इसके लिए नागरिक लोग अपनी तरफ से जल मंदिर की पहल करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पेयजल यात्री है वो अपनी प्यास बुझा सके। अब यहाँ पर आइए, एक बहुत बड़ी विचित्र बात है। हमने अपने पूर्व के एपिसोड में चलाया था कि उत्तम स्वामी के भक्त यहाँ पर कितने हैं। मामला बड़ा रोचक है। उन्होंने एक संस्था बना रखी है, राष्ट्रीय भक्त मंडल, और उसमें यहाँ उज्जैन के अनेक सदस्य हैं। उसमें धन कुबेर भी हैं, उद्योगपति भी हैं और न जाने कौन कौन लोग हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है। तो हुआ क्या कि जिस पत्रकार ने, भोपाल के हैं रविंद्र जैन साहब, उन्होंने उत्तम स्वामी के खिलाफ एक जो बालिका का मामला उठाया, तो उस मामले को दबाने के लिए और धमकाने के लिए उज्जैन की एक कोई टीम पहुंची। और उस टीम का नेतृत्व कोई जैन ने किया। कोई जैन है, उन्होंने कहा कि रविंद्र जैन है, और किसी एक जैन को आगे करे तो जैन मिल जाएंगे तो हो गया। जो जैन रविंद्र जैन के कार्यालय भी पहुंचा, उनसे कहा कि आप जो उत्तम स्वामी के खिलाफ जो भी समाचार चला रहे वो बंद कर दीजिए और एडजस्टमेंट कर लीजिए। किंतु नहीं, रविंद्र जैन दबंग पत्रकार ने, उन्होंने किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते, सच्चे न्याय के लिए लड़ते और उस बालिका को न्याय दिला कर रहेंगे। और उन्होंने, रविंद्र जैन जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि
मेरे पास में अनेक प्रमाण है, मैं उनको बहुत प्रसारित कर दूंगा। आज भी उन्होंने अपने स्टूडियो में एक बालिका के साथ संवाद किया। उस वो बालिका प्रताड़ित बालिका से मिली थी, उसका सारा हालचाल जानने से दिया, और वो बालिका का अभी नाम ओपन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसके जान को खतरा हो सकता। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो खुफिया जांच होना चाहिए। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय भक्त मंडल है ना, उत्तम स्वामी का, उसके भी जांच होना चाहिए। उज्जैन स्वामी बहुत बार उज्जैन आते हैं और कहाँ कहाँ ठहरते हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तम स्वामी और राष्ट्रीय भक्त मंडल की खुफिया जांच होना जरूरी है। हमारे सूत्र भी लगे हुए हैं, कौन है जो कितने पूंजीपति लगे हुए हैं, कितने धन कुबेर और नाटक कर रहे हैं, इसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। हम रविंद्र जैन के साथ पूरी तरह से हैं। उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका साथ देने के लिए हम हर तरीके से संकल्पित हैं। हमें कोई नहीं हटा सकता, हम सब मामला जानते हैं। अब यहाँ पर सटी गेट से लेकर सराफे तक चौड़ीकरण के नोटिस बढ़ गए। 10 मार्च को लास्ट डेट है और 30 तारीख तक जिनकी कुछ आपत्ति हो, जो कुछ कहना चाहो, सुझाव के लिए रखा है, मगर 10 मार्च से चौड़ीकरण होगा। इसके लिए व्यापारियों को और जो भवन स्वामियों को सहयोग करना चाहिए, मामला होगा। अब यहाँ पर एक मामला और आता है। एक सर्टिफिकेट तो एक धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, पुरातत्व विभाग की है, उसको तो तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर है ना, सती गेट पर एक सर्कल बनाना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल बना दिया जाए। इसमें 2-3 लोग हैं जो अड़ंगे डाल रहे हैं, किंतु वो अड़ंगा काम में नहीं आएगा। और इस अड़ंगेबाजी में एक भाजपा नेता भी है, क्योंकि वो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वो अड़ंगे डाल रहे हैं, किंतु वो होगा नहीं। और सती गेट पर सर्कल बनना बहुत बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और यदि यहाँ ना बनाना तो बड़ी दिक्कत आएगी। और सराफे चौराहे पर सर्कल बनाना पड़ेगा।